टीवी पर बैठ करके किसी भी धर्म के खिलाफ उल्टी सीधी बात बोलना, किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल जाना, किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल जाना, ये कहां तक सही है। इंडिया में हम अक्सर देख रहे हैं हर कोई बहुत सारे लोग हैं जो विरोध करते करते धर्म का विरोध करने लगे, किसी भी पार्टी का विरोध करते करते उसके धर्म का विरोध करने लगते हैं। ये कहां तक सही है? धर्म से इससे क्या लेना देना। अभी हाल ही में एक टीवी डिबेट में नूपुर शर्मा ने धर्म के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी की, जिससे बहुत सारा गहमा गहमी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि नूपुर शर्मा ने बाद में माफी मांगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि तुम गलती कर दो और माफी मांग लो। इससे किसी भी धर्म की भावना को आहत करना, ठेस पहुंचाना, ये गुनाह तो है ही है और ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन ये लोग पता नहीं कौन सी स्कूल में पढ़ करके आते हैं और इतने बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, लेकिन इनको बोलने की तमीज तक नहीं रहती कि कहाँ क्या बोलना चाहिए। तुमको विरोध करना है तो करो, लेकिन जिस पद पे हो उसका भी मान सम्मान रख के करो। खैर, इनको निलंबित कर दिया गया है। ये बीजेपी पार्टी की कोई नेता होता थी, बीजेपी पार्टी ने भी हाल ही में इनको निलंबित कर दिया गया है, 6 साल का बैन लगा दिया है। लेकिन क्या ये कहां तक सही है? किसी भी आदमी का विरोध करते करते उसके धर्म के खिलाफ विरोध करना कहां तक सही है? ये अच्छी बात है? अच्छा, इतने नूपुर शर्मा के इस बयान से बहुत सारी खलबली मच गई और देश विदेश में इंडियन को बाइकाट करने की मांग होने लगी। हालांकि ये ऐसा हो नहीं सकता। इंडियन को बाइकाट करने का मतलब ये है कि फिर इंडिया के भी लोग, अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के लोग भी उसको झेलेंगे। इसमें सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। बाइकाट हिंदू का ट्रेंड चल रहा है और बहुत सारे लोग बैठ करके वीडियो बना करके डाल रहे हैं कि इस देश ने तो हिंदू को निकाल दिया, उस देश को से हिंदुओं को निकाला जा रहा है। तो भाई साहब, अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों को भी तो झेलना पड़ेगा। आप लोग अगर इंडियन मुसलमान हो तो झेलना पड़ेगा। कहीं ऐसा कुछ हो गया और ये मामला अगर तूल पकड़ लिया तो क्या होगा, इसका अंजाम किसी को पता नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, ये किसी एक भी शख्स या किसी भी एक आदमी की वजह से पूरे धर्म को की खिलाफत करना अच्छी बात नहीं है। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मान लो अगर नूपुर शर्मा ने कुछ अभद्र बयान दिया, कुछ अभद्र टिप्पणी की, तो नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो ही रही है और हुआ भी। लेकिन जो ये बाइकाट हिंदू की रट लगाए हो भाई साहब, ये कहां तक सही है? मैं कुछ बातें ऐसी बताऊंगा, आप लोगों को बुरा ना लगे, किसी को भी बुरा ना लगे, क्योंकि मेरे बात बताने का और कहने का किसी के भी धर्म को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। लेकिन मैं सवाल आपसे ही कर रहा हूं और जवाब भी आप लोगों को ही देना है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। जब भी इंडिया में जब भी कोई आतंकी हमला होता है या कोई उस टाइप का मर्डर होता है, जब टेररिस्ट आतंकी मुस्लिम धर्म से आते हैं, तो क्या सारे मुस्लिम लोगों को बाइकाट करना या सारे मुस्लिमों को या मुस्लिम धर्म को कुछ कहना अच्छी बात है? देखो, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी आतंकी होता है, जो अपराधी होता है, उसका कोई जात धर्म नहीं होता भाई। वो किसी भी जात धर्म के नहीं होते। तो ऐसे में उसके धर्म को या जात को लेकर के कुछ अभद्र बातें बोलना, ये कहां तक सही है? क्योंकि किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि तुम किसी की बुराई करो। उसमें सिर्फ अपने ही बारे में लिखा है कि हाँ, हम इस धर्म का पालन कर रहे हैं या हमको इस धर्म का कैसे क्या करना है, मान सम्मान क्या करना है, उसी के बारे में लिखा है। ये नहीं कहीं भी किसी भी वस्तु किताब में ये नहीं लिखा है, किसी के भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि हम किसी और के धर्म को नीचा दिखाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर,
जहां तक हमारा मानना ये है कि जो ये हैशटैग का भाई साहब हैशटैग चला रहे हो ना, ट्रेंडिंग में चला रहे हो है बाइकआउट इंडियन की सारी चीजें, तो भाई साहब अगर इंडियन की सारी चीजें बैन कर दोगे तो इंडिया से भी बहुत सारी चीजें तो यहाँ आती हैं, फिर क्या करोगे खुद सोचो। हालांकि ये सब जो फालतू लोग होते हैं ना वही करते हैं, और उनको आगे पीछे की बात कुछ पता ही नहीं होती है और करते हैं, हालांकि ऐसा होगा नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सऊदी, कतर, ओमान, हर जगह से इंडियंस को बाहर निकाला जाएगा। तो भाई साहब इस गलत फहमी में आप मत रहो। इंडियंस और इंडिया बहुत मजबूत है, उसको इतनी आसानी से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अगर बाहर निकालता भी है तो उसका भी वही अंजाम हो सकता है। लेकिन इसमें होगा क्या, दोनों का नुकसान होगा, दोनों देश का नुकसान होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, किसी के ट्रेंडिंग से या किसी के हर एक कुछ भी करने से इतना बड़ा फैसला सरकार, कोई भी सरकार ले नहीं सकती, क्योंकि हर कंट्री एक दूसरे पर निर्भर है। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है कि वह उसमें हर एक चीज हो। आप कोई भी एक कंट्री उठा करके देख लीजिए, उस कंट्री में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो वो दूसरी कंट्री से लेता होगा, और वो उसकी जरूरत होगी, अपनी जरूरत का सामान किसी और कंट्री से पूरा करता होगा। ठीक उसी तरह जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं वहां पर भी बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो इंडिया से आती हैं, इंडिया पूरा करता है, तो उस कमी को कोई और देश नहीं पूरा कर सकता उतनी भारी मात्रा में। तो मेरे दोस्त, ये सब फर्जी बातें हैं, फालतू की बातें हैं, अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। और एक आदमी अगर कुछ गलत बोल दे रहा है तो पूरे उसके धर्म को टारगेट करके बाइकआउट करने का ये कौन सा मतलब है, कहां तक सही है ये। अगर यही बात कुछ दिन पहले जब कहीं भी कोई भी आतंकी हमला होता था तो आप ही लोग बोलते थे कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, तो आप लोग दोनों तरफ चल रहे हो। ये कहां तक सही है, क्या ये सही है? जैसा भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके बताइएगा कि हमारी बात और हमारे कहने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि किसी भी आदमी से किसी भी धर्म को जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। अगर कोई भी आदमी अगर अभद्र बात करता है, अभद्र टिप्पणी करता है किसी धर्म के खिलाफ, तो वो खुद अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है अच्छे से। तो मेरे इस वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है, किसी भी धर्म को कभी भी, किसी भी धर्म की, किसी भी लोगों की भावना को ठेस ना पहुंचाएं, कायदे से रहें, इज्जत से रहें। ऐसा ना करें कि आपके वजह से सबको बदनाम होना पड़े। तो वीडियो को करते हैं खत्म, और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों को इसी तरह नई नई जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं मैं।